स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर। आज हम सनातन धर्म के 3 पक्षों पर चर्चा करेंगे। वैष्णव, शैव और शाक्त धर्म पर एक सामान्य जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जो सनातन या हिंदू धर्म है उसमें 5 प्रमुख भाग हैं: वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य उपासक और गणेश उपासक। तो ये सनातन धर्म के मूल अंग हैं। माने सनातन धर्म में इन 5 लोगों को देवता माना गया है। इन सभी मतों या पंथों को मिलाकर हिंदू धर्म कहा जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म या हिंदू धर्म का साक्ष्य जो है बहुत प्राचीन काल से मिल रहा है। आप अगर हड़प्पा काल में भी जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी हिंदू धर्म से संबंध है। जैसे नवसारों की एक प्रतिमा में सिंदूर का भी साक्ष्य मिला है, जिससे ये लग रहा है कि हिंदू धर्म का विकास एक लंबी प्रक्रिया से हुआ है या बहुत समय से लगातार चला आ रहा है। इसी कारण से सनातन धर्म भी कहा जाता है समानता। शैव धर्म का साक्ष्य हमें हड़प्पा में मिल रहा है। जब पाशुपत की अंकित मुद्रा मिलती है तो पाशुपत की अंकित मुद्रा को शिव का आदि रूप ही माना जाता है। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव और शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति का अवशेषों में मिलता है। देखिए, एक मुहर भी मिल रही है, उस मुहर का भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ये सारा तथ्य याद रखिएगा, हर फैक्ट को याद कर लीजिए, क्योंकि सारे से प्रश्न या तो आए हुए हैं या तो संभावित है, तो हर लाइन को याद कर लीजिए। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। वामन पुराण में शैव धर्म की संख्या 4 बताई गई है: पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। यह प्रश्न आया हुआ है, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है। इस मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। इन्हें जंगम भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। वसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव को बताया गया है। इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, वीर शिव संप्रदाय किसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया है। 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ और इन्हीं के नाम पर गोरखपुर शहर का नाम भी रखा गया है। तो गोरखपुर शहर का नाम बाबा गोरखनाथ के नाम पर रखा हुआ है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनार संतों की संख्या 63 बताई गई है, जिसमें अप्पर, तिरुज्ञान, संबंदर एवं सुंदर मूर्ति आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया है। ये प्रश्न कई बार आया है, तो इस लाइन को याद कर लीजिएगा। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी कई बार आ चुका है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। शैव धर्म के प्रमुख मंदिर: राजराजेश्वर मंदिर तंजौर में तमिलनाडु, शिव मंदिर भूमरा मध्य प्रदेश, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये शैव धर्म के महत्वपूर्ण मंदिर हैं और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको पूरा याद कर लीजिएगा। अब हम चर्चा करेंगे वैष्णव धर्म पर, जिसके केंद्र में भगवान विष्णु हैं या आदि विष्णु जिसको कहते हैं वो हैं। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म में हुआ। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृष्ण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ है। तो 2 नाम याद रखिएगा और छांदोग्य उपनिषद याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। ये 10 अवतार इस प्रकार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है, याद रखिएगा इस बात को। और नौधा भक्ति की बात की जाती है वैष्णव धर्म में। प्रमुख संप्रदाय और मत: देखिए, प्रमुख संप्रदाय वैष्णव धर्म में कौन कौन से हैं?
वैष्णव संप्रदाय, इस मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है, जिसके आचार्य रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय को द्वैत मत कहा जाता है, इसके आचार्य आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय, इसका मत शुद्धाद्वैत कहलाता है, जिसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैत कहा जाता है, जिसके आचार्य निम्बार्क हैं। ये पूरा प्रश्न आया हुआ है और इसको रट लीजिएगा। इसके अलावा कुछ प्रमुख संप्रदाय संस्थापक हैं और उनके पुस्तक हैं। तो बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव हैं। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज और इनका पुस्तक ब्रह्मसूत्र है। परमार्थ के संस्थापक रामदास और इनका पुस्तक दास बोध है। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद और इनका ग्रंथ या इनकी पुस्तक अध्यात्म रामायण है। ये नाम भी सब याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। वैष्णव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर, यहाँ से भी खूब प्रश्न आता है। ये जितना भी बनाया गया यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए हर लाइन को याद कर लीजिएगा। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, विष्णु मंदिर तिंगुआ मध्य प्रदेश, विष्णु मंदिर एरन मध्य प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश, द्वारिकाधीश मंदिर द्वारिका गुजरात। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध, जैन और अन्य ब्राह्मण धर्मों के अलावा कई अन्य संप्रदाय प्रचलित थे जो समय के साथ समाप्त हो गए, सर्वाइव नहीं कर पाए। लेकिन उनसे संबंधित आचार्यों का नाम अक्सर पूछ लेता है या उनके संस्थापकों का नाम पूछ लेता है, तो ये याद कर लीजिएगा एक बार। आजीवक के संस्थापक थे मखली पुत्र गोसाल, घोर अक्रियावादी के पूर्ण कश्यप, यदीच्छावाद के आचार्य अजीत, भौतिकवादी के पकुत कच्चायन और अनिश्चयवादी के संजय बिट्ठलीपुत्र थे। इसके अलावा हम शाक्त धर्म की बात करें तो शाक्त धर्म का प्राचीनतम प्रमाण हमें हड़प्पा में मिल जाता है, जहाँ पे देवी की मूर्ति है। इसके अलावा जो है प्रजनन देवी के मुहर पे मिल रहा है। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शाक्त धर्म भी हड़प्पा काल से भी ज़्यादा पुराना है या हड़प्पा काल के समय से लगातार चला आ रहा है, जिसमें केंद्र में आदि शक्ति हैं या देवियों को ही शक्ति का आधार माना जाता है। और इनके कुछ प्रमुख मंदिर हैं जहाँ से प्रश्न आता है। तो वैष्णो देवी मंदिर जम्मू, विंध्यवासिनी देवी का मंदिर विंध्याचल, 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, कामाख्या मंदिर असम, दक्षिणेश्वर काली कोलकाता। देखिए पार्वती मंदिर का प्रश्न कई बार पूछा है। अब तक हमने शैव, वैष्णव और शाक्त धर्म पर एक छोटी, गंभीर और सुसंगठित चर्चा की है। तो उन्हीं के अनुसार कुछ प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो का लक्ष्य है कि कम समय में आप ज़्यादा गेन करें। तो इस टॉपिक से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत मयूर प्राचीन भारत का एक शैव संप्रदाय था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं। तो अर्धनारीश्वर में देव और उनकी शक्ति का योग का प्रतीक है, जिसे अर्धनारीश्वर शिव भी कहते हैं हम लोग। नैनार कौन थे? नैनार शैव थे। देखिए 2 शब्द आएगा, एक नैनार आएगा और दूसरा अलवार आएगा। नैनार शैव थे और अलवार वैष्णव। तो अक्सर ये प्रश्न पूछ लेता है कि नैनार कौन थे, अलवार कौन थे, और कुछ संतों का नाम भी पूछ लेता है। तो नैनार शैव थे जिन्होंने दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया। और बाद में यही नैनार और अलवार उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का नींव रखते हैं, या यही भक्ति आंदोलन के रूप में उत्तर भारत में आगे बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा अलवार संत नहीं है? पोयगई, पुडम और तिरुमंगई ये अलवार संत हैं और तिरुज्ञान नैनार संत हैं। देखिए पूछ लेता है, हमने अभी थोड़ा देर पहले आपसे कहा कि इन संतों का नाम भी पूछ ले, तो ये संत का नाम याद कर लीजिएगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक है? तो भागवत अथवा वैष्णव संप्रदाय के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान गुप्त शासकों का है। इन्होंने परम भागवत जैसी उपाधियाँ धारण की और विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है, अभी हमने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सबसे पहले भागवतों ने जो है वासुदेव कृष्ण की पूजा आरंभ की। वैसे वैष्णव धर्म के प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य मोरा नामक स्थान पर, मथुरा में स्थित है ये मोरा नामक स्थान, जहाँ पे तोसा नाम की एक महिला ने पंचदेवों की पूजा की। तो मोरा नामक स्थान पर तोसा नामक महिला ने पहली बार पूजा की थी। निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? तो ये बलराम हैं, श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, जिनको हलधर भी कहा जाता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, कुल 9 है, जिसे नवधा भक्ति भी कहते हैं। हेलियोडोरस का वेश नगर अभिलेख संदर्भित करता है। हेलियोडोरस का जो वेश नगर अभिलेख है वहाँ पे वासुदेव का वर्णन मिलता है, जहाँ पे ये अपने को परम भागवत कहता है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, तो ये वेश नगर का गरुड़ स्तंभ है।
ये प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य हमें मोरा नामक स्थान पर मथुरा के पास स्थित तोसा नामक महिला का मिलता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? ये तो वाराह अवतार है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का कौन सा विविधक लक्षण है? देखिए, भारत में आस्तिक, नास्तिक और ईश्वरवादी और निरीश्वरवादी अलग अलग माना जाता है। आस्तिक नास्तिक का आधार है वेद, माने जो वेद को मानेगा वह आस्तिक होगा, जो वेद को नहीं मानेगा वह नास्तिक होगा। ठीक है, तो वेद को मानने वाला आस्तिक और वेद को नहीं मानने वाला नास्तिक। ईश्वरवादी अनिश्वरवादी अलग है। वो संप्रदाय जो ईश्वर को मानता है वह ईश्वरवादी है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वह अनिश्वरवादी है या निरीश्वरवादी है। जैसे देखिए, सांख्य संप्रदाय वेद को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता, तो सांख्य संप्रदाय आस्तिक है, साथ में निरीश्वरवादी। अब बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानता, साथ में निरीश्वरवादी भी है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आस्तिक हो निरीश्वरवादी हो, कोई ईश्वरवादी हो लेकिन नास्तिक हो, तो कुछ भी हो सकता है। अगर वेद को मानते हैं तो आस्तिक, नहीं मानते हैं तो नास्तिक। ये कॉन्सेप्ट केवल भारत में है। तो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय का विविधक लक्षण वेदों की प्रामाणिकता का आस्था है। जो वेद को प्रमाणिक मानेगा वो आस्तिक, जो नहीं मानेगा वो नास्तिक। निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो भगवत गीता भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग कहा गया है और सबका महत्व दिया गया है। अधोलोकित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो मुख्य शिक्षा इनकी निष्काम कर्म योग है, कि माने जो कर्म योगी है वो बिना किसी काम भावना के भी कर्म कर सकता है, उसके साथ भी उसको मोक्ष मिल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? देखिए, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को माना गया है, तो भागवत प्रस्थान त्रयी नहीं है। जैन धर्म का पवित्र स्थल है पावापुरी, जहाँ पे महावीर स्वामी ने शरीर त्याग किया था। हिंदू धर्म का पवित्र स्थल है वाराणसी, इस्लाम का पवित्र स्थल मदीना और ईसाई धर्म का पवित्र स्थल वेटिकन है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।